हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? मैं भी ठीक हूँ। तो क्या बोलती है पब्लिक? आइए, आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिष्का और समीक्षा का तेरे मेरे बीच वाला 17 पार्ट। तो आई होप लास्ट पार्ट आपने एंजॉय किया होगा। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि मिष्का के पापा आ जाते हैं रात के 3 बजे, और जो उनके लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ रहता है। उसके बाद मिष्का अपने पापा के वजह से वो स्कूल नहीं जाती है, और स्कूल ना जाने की वजह से समीक्षा पर बड़ा असर होता है, क्योंकि उसको ना स्कूल में मन लग रहा होता है। और उस दिन ऐसा होता है ना दोस्तों, कि सारा दिन उसको मिष्का दिखाई नहीं देती है, और ना ही मिष्का उसको कोई इन्फॉर्मेशन देती कि वो कहाँ जा रही है, कब तक लौटेगी, एक्सेट्रा। तो इस वजह से वो काफ़ी उसके लिए परेशान होती है। तो अब देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट डे जब ये लोग स्कूल जाते हैं दोनों साथ में, तो समीक्षा मिष्का को उसके क्लास में छोड़कर जब वो खुद के क्लास में जाती, तो वहाँ पे टीचर ऑलरेडी आई होती है। तो समीक्षा बोलती है, मे आई कमिंग टीचर? तो टीचर बोलते हैं, यस कमिंग। तो समीक्षा बैठ जाती है। तो उसके बाद टीचर अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारे स्कूल की 25 ईयर्स एनिवर्सरी है। तो उसके वजह से हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन रखा गया है। तो उसी के सिलसिले में कुछ फंक्शन के लिए दोनों 2-3 क्लास हमें कंबाइन करनी है अभी। तो अभी थोड़ी देर में दूसरे क्लास के भी बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें भी कोऑपरेट करिएगा, उन्हें भी थोड़ी सी मतलब जगह दीजिएगा बैठने के लिए, क्योंकि समीक्षा और ये लोग सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो समीक्षा के मन में ख्याल आता है, दूसरे क्लास के बच्चे यानी मिष्का वाला क्लास। तो वो खुश होती है। फिर पायल उसको टेढ़ी नज़र से देखती है और मन में सोचती है, हो गई बेटा, तो खुश हो गई। तो फिर टीचर ये बोलकर फिर चले जाते हैं। तो सारे बच्चे बहुत ही हल्ला करते हैं, क्योंकि उनके उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उन्हें मिलने वाले थे। एक साथ उन लोग आज स्कूल में बैठने वाले थे सारा दिन। तो सब लोग खुश हो ही रहे थे। तो फिर थोड़ी देर में कुछ बच्चे आने लगते तो समीक्षा देखती है कि अरे ये तो मिष्का वाला क्लास है। तो इसका मतलब मिष्का, तो ये सब लोग आते एक एक करके, लेकिन मिष्का आती नहीं है। तो समीक्षा बड़ी हैरान होती है कि ये कहाँ रह गई। तो जब आती है उसकी एक फ्रेंड के साथ बात करते करते, तो समीक्षा का ध्यान जाता है। फिर मिष्का और उसकी फ्रेंड मतलब बातों में ऐसे लगे रहते, मिष्का को ध्यान ही नहीं रहता कि वो कौन सी क्लास में आई है अभी। तो ये लोग सारे बैठे, और फिर उसको ख्याल आता है, अरे ये तो समीक्षा वाला क्लास। फिर वो समीक्षा को ढूंढने लगती है। फिर सीधे जाकर समीक्षा के ऊपर उसकी नज़र टिक जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं। तो फिर टीचर आते हैं फिर से, और टीचर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग क्लास, हमारे स्कूल का 25th वाला एनिवर्सरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो कुछ फंक्शन रखे गए हैं, क्योंकि 25th वाला एनिवर्सरी बहुत बड़ा एनिवर्सरी होने वाला है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। तो टीचर बोलते कि जिन जिन को पार्टिसिपेट करना है प्लीज़ वो आके अपने नाम दे दे। तो जब टीचर बात कर रहे थे, तो समीक्षा बार बार पीछे देख रही थी मिष्का को, और मिष्का भी समीक्षा के पास देख रही थी। तो दोनों का एक दूसरे की तरफ देखना ये नोटिस करता है विनय। विनय समीक्षा की नज़र को पकड़कर सीधा देखता है, ये कहाँ देख रही है बार बार। तो देखता है तो अरे ये तो मिष्का को देख रही है, और ये किस तरह देख रही है मिष्का को। तो हाँ, विनय का तो फिर रहता ही है दोनों के पीछे लगना। फिर विनय सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं, और समीक्षा इतना टीचर पे ध्यान ना दे के पीछे क्यों बार बार देख रही है। तो अब विनय भी देखने लगता है कि ये दोनों का चल क्या रहा है। तो विनय मिष्का को देखता है, तो मिष्का की भी नज़रें कुछ अजीब ही रहती है, क्योंकि बार बार जब टीचर बात कर रहे होते तो समीक्षा टीचर को देखते हैं, और फिर चुपके से
चोर नज़र से वो मिश्का को पीछे देखने लगती है, और मिश्का का भी वही हाल होता है। पता नहीं, ये दोनों एक दूसरे को बार बार देख रहे थे, स्माइल कर रहे थे, और आंखों ही आंखों में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। तो ये विनय देख लेता है। अब विनय को बड़ी चुल मची रहती है कि अब पता लगाना पड़ेगा ये सब क्या हो रहा है। तो टीचर फिर बात करके चले जाते हैं। फिर टीचर जाने के बाद तो ये लोग को तो एकदम बोलते हैं ना, फ्री का ग्राउंड मिल गया, क्योंकि सब सारे जो फ्रेंड थे, बिछड़े हुए फ्रेंड थे, सब अपने अपने फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं। फिर और मिश्का की तो हिम्मत नहीं होती समीक्षा के पास आने की, क्योंकि वहाँ पे पायल ऑलरेडी बैठी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो। तो फिर फिर समीक्षा बात करते करते वो क्या करती है, पायल को, मतलब पायल के नज़रों से छुपकर मिश्का को देखती है धीरे से। मतलब ऐसे फेस के ऊपर आधा हाथ रखकर वो मिश्का को देखती है। क्या दोस्तों, जब कोई ऐसी नज़र से देखता है तो कितना अजीब लगता है, और कितनी अलग ही फीलिंग्स होती है ना। मतलब सबके बीच में हमें सबसे बड़ी वाली प्रायोरिटी मिलती है। तो मिश्का भी उसको चुपके से चोरी 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 नज़र से देखती है। तो समीक्षा उस मिश्का को इशारा करती है यहाँ आने के लिए। मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब स्टोरी सुनाते सुनाते आप मतलब इमेजिन कर लो कि वो किस तरह उसका इशारा होगा, उसको आने के लिए बुलाती है। तो मिश्का बोलती है नहीं, तुम आ जाओ, ऐसा करके मतलब उसको आंखों से इशारा करती है। तो समीक्षा बोलती है ओके। तो फिर समीक्षा बोलती है पायल 1 मिनट उठो ज़रा। तो पायल बोलती क्या हुआ, बोलती उठो ना, थोड़ा काम है मुझे बाहर। तो पायल उठती है और समीक्षा बाहर आती है, बेंच के बाहर आती है। तो सीधा जाती है मिश्का के पास। तो विनय भी शॉक्ड होता है। विनय का तो नज़र ही रहता है वो दोनों के ऊपर। और पायल तो ऐसी गुस्से वाली नज़रों से देखती है, क्या बोलूँ, क्योंकि वो पायल को अकेला छोड़कर वो मिश्का के पास जाती है बात करने। तो उसके बाद फिर मिश्का के पास ऑलरेडी 2-3 फ्रेंड रहती बैठी हुई। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते। तो मिश्का की क्लास फ्रेंड बोलती कि तो मिश्का तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। तो मिश्का बोलती है कि देखूँगी। तो समीक्षा बोलती है कर लो, तुम वैसे भी अच्छी डांसर हो। तो बोलती अच्छा, तुम क्या कम हो। तो बोलती है भाई मैं तो तभी डांस करूँगी जब मुझे कोई पार्टनर अच्छा मिले। तो फिर मिश्का की क्लासमेट बोलती है अरे नेही और पूछ पूछ, क्योंकि मिश्का भी कुछ कम नहीं है, तो आप दोनों एक कपल डांस ले लो। तो मिश्का बोलती है नहीं यार ग्रुप में डांस लेंगे। तो समीक्षा फिर उसको बड़े इतरा के देखती है, बोलती फिर इशारा पूछती क्यों, क्या हुआ। तो मिश्का पायल की तरफ इशारा करती है। तो समीक्षा बोलती छोड़ो यार उसको। तो फिर ये टीचर फिर से आते हैं, फिर समीक्षा फिर से अपनी जगह पर जाती है बैठने। तो टीचर बोलते हैं अच्छा, आप लोगों ने आपस में सोचा है कौन डांस करेगा, कौन क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं आप लोगों को पेपर दे रही हूँ। जिन जिन को परफॉर्मेंस करना है उनके नाम और कौन सी परफॉर्मेंस करना है वो सब लिख दीजिएगा वहाँ पे। तो ये लोग फिर एक पेपर रहता है उसके ऊपर। फिर टीचर किसी एक को उठाती है, यानी वो पायल को उठाती है और पायल को बोलती है कि पायल तुम सबके नाम लिख लो, और उन नाम के आगे परफॉर्मेंस भी लिख देना, और कौन कौन डांस करने वाले ग्रुप में है, या डुएट डांस है, या सोलो डांस है, मिमिक्री, ये सब सिंगिंग, तो ये सब तुम देख लो। तो बोलती ठीक है टीचर। तो टीचर और एक को उठाती है जो मिश्का के क्लास में से होती है लड़की, जिसका नाम सूचना रहता है। तो बोलती है सूचना तुम भी आ जाओ। तो बोलती है हाँ टीचर। तो बोलती है तुम पायल की हेल्प कर दो। तो सूचना बोलती है हाँ ठीक है टीचर। तो वो पायल की हेल्प करती है। तो क्योंकि पायल
को अपने क्लास में के सारे बच्चों का मतलब एक्टिविटी पता रहते, कौन क्या करने वाला है, मतलब नाम भी पता रहते और सूचना को उनकी क्लास के पता रहते। तो ये लोग धीरे धीरे ऐसे नाम लिखने लगते। तो मिश्का बोलते अब क्या करें यार, पायल के सामने कैसे नाम बोले हम दोनों का। तो वो समीक्षा क्या करती है, वो नाम लिखा के आ जाती है दोनों का कपल डांस के लिए। तो ऐसा करके फिर ये लोग का ये सब हो जाता है। ये लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं क्योंकि उनके उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं इतने दिनों बाद। तो उसके बाद फिर सब फिर टीचर आते हैं, बोलते हैं चलो सब लोग अपने अपनी जगह बैठो। तो फिर टीचर उस दिन क्या करते हैं, अलग नहीं करते हैं, उन लोग को सेम क्लास में ही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो लोग पहले सेम क्लास में ही थे। तो उन लोग का डिवीज़न इसलिए अलग किया था ताकि मतलब एक ब्राइट स्टूडेंट और एक लो स्टूडेंट तो अलग अलग उनकी पढ़ाई हो, क्योंकि लो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा मतलब ये हुआ था कि लो स्टूडेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसके लिए इन दोनों का दोनों बैचेस अलग अलग किया था। तो आज के दिन इन लोग को बैच अलग नहीं करते, ये लोग को साथ में ही रखते। तो टीचर जाते हैं सब बात करके। तो इनके कुछ एक दो लेक्चर होते हैं और जब लेक्चर होते हैं ना दोस्तों, तब उन लेक्चरों में समीक्षा और मिश्का का ध्यान एक दूसरे पे रहता है। अब देखो भाई, ना इन्होंने इजहार किया है और ना ही कुछ इन दोनों के बीच में ऐसी ऐसी बात हुई है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे बार बार। और देखते हैं एक दोनों एक दूसरे के आँखों में मतलब 15 से 30 सेकंड तक दिखते, फिर टीचर के पास देखते हैं, फिर से इन लोग का वही जो भी है चल रहा होता है। तो बीच में ऐसा होता है ना, पायल का जब समीक्षा के पास ध्यान जाते हैं ना, वो कहाँ देख रही है, तो समीक्षा फिर इधर उधर देखने लगती है, मतलब उसको ऐसा दिखाती नहीं कि मैं मिश्का को देख रही हूँ। तो फिर पायल कभी कभी ऐसा होता है कि पायल बीच में आ जाती है तो समीक्षा को मिश्का दिख नहीं रहती है, तो थोड़ा सा पीछे आती है और फिर थोड़ा सा ऐसा पीछे होकर मतलब आधा फेस ऐसा थोड़ा पलटी करके मिश्का को देखती है। तो मिश्का हंसती है अपने आप में। तो ये दोनों एक दूसरे में मतलब एक दूसरे की आंखों से बात कर रहे थे और पता नहीं वो बातें क्या हो रही थी। एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तो ऐसे इनका चलता है पूरे लेक्चर में। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई ये दोनों को शायद। तो अभी ये देखें मज़ा है कि ये दोनों एक दूसरे को बताएंगे क्या, ये सब क्या हो रहा है उनके बीच में, ये सब क्या चल रहा है, ये सब मतलब क्या बताएंगे एक दूसरे को, ये देखने में दोस्तों अभी मज़ा है। तो फिर रिसेस होती है, उसके बाद फिर अब रिसेस में ये होता है कि पायल समीक्षा को छोड़ रही नहीं होती है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, उधर ही बैठ के खाना खा रही हो। तो अभी भाई अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था और मिश्का तो पायल की वजह से समीक्षा के पास आ नहीं रही थी। तो समीक्षा क्या करती है, ज़ोर से चिल्ला कर बोलती है मिश्का आ जाओ ना तुम यहाँ पर खाना खाने। और फिर कुछ फ्रेंड्स पायल की भी होती है और विनय भी रहता है, तो बोलते हैं अरे तुम सब लोग आ जाओ ना, हम लोग आज ग्रुप में खाना खाते हैं। तो ये दिमाग चलाती है। तो ये लोग क्या करते हैं, बेंच पे नहीं बैठते, ये लोग क्या करते हैं क्लासरूम में एक कोने में साइड में बड़ा सा राउंड सर्कल करके बैठ जाते हैं लोग। इनके कुछ 7-8 फ्रेंड रहते हैं लोग सब मिलकर। तो गोल राउंड में बैठते। तो समीक्षा समीक्षा जब बैठती तो पायल फटक से उसके बाजू में आकर बैठती है। तो पायल आ जाती है और फटक से वो बैठ जाती है। तो क्या करती है फिर समीक्षा, और एक दिमाग चलाती है। तो थोड़ा सा खिसकती है और अपने बाजू वाली जो राइट हैंड में बैठी रहती है एक लड़की, उसको बोलती थोड़ा वहाँ पे खिसक। तो क्या करती फिर मिश्का को इशारा करती, यहाँ पे आ जाओ ऐसा। तो मिश्का बोलती नहीं पायल। तो बोलती मैंने कहा यहाँ पर आ जाओ। तो फिर मिश्का मिश्का आने लगती है। तो उतने में ना विनय क्या करते हैं, विनय आके बैठ जाते हैं वहाँ पे। तो पायल और विनय का तो मतलब दोनों एक दूसरे को तीखी मुस्कान दे देते हैं और मिश्का को देखने लगते हैं। तो समीक्षा समझ जाती है कि ये लोग दोनों की मिली भगत है और ये दोनों मिश्का को क्या मेरे पास बैठने नहीं देंगे। तो उस टाइम ऐसा होता है ना, जो मिश्का की क्लासमेट रहती है जो सूचना नाम है उसका, तो वो बोलती कि अरे मिश्का तुम क्यों खड़ी हो, आ जाओ मेरे पास बैठो।
तो उधर सामने मतलब एग्जैक्ट समीक्षा और वो सामने सामने ही आ जाते हैं। तो ये लोग फिर खाना खाते हैं, फिर खाना खाते टाइम फिर बातें करते हैं, फिर बात करते करते बीच बीच में दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और ये ना विनय बड़ा अच्छे से नोटिस करने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो क्योंकि दोस्ती में तो इतना इतना तो नहीं करता है कोई, एक दूसरे को देखना, इशारे इशारों में कुछ बोलना, फिर स्माइल करना, और फिर एक एक सेकंड में देखना ये सब। तो फिर इन लोग का लंच ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि ऐसे सर्कल में किस किस ने स्कूल में खाना खाया है। तो ये लोग का रिसेस ख़त्म होता है, फिर टीचर आ जाते हैं, फिर टीचर बोलते हैं चलो बी बैच वाले अपने अपनी क्लास में जाओ। तो फिर तो सब लोग बोलते अरे यार, तो टीचर बोलते टीचर प्लीज़ बैठने दीजिए ना हमें यहीं, अभी तो 3-4 ही लेक्चर बाकी है ना। तो टीचर बोलते आई सेड गो टू यूअर क्लासरूम ओके। तो बच्चे बोलते ओके मैम। तो ये लोग अपने अपने बैग लेते हैं, बैग लेकर फिर जाते हैं। ये लोग जाते टाइम मिष्का समीक्षा को सैड मुँह से बाय करती है और समीक्षा भी बाय करती है। फिर उसके बाद ये लोग अपने अपनी क्लास में जाते हैं। फिर वहाँ पे भी लेक्चर चलते हैं, यहाँ पे भी लेक्चर चलते हैं। फिर उसके बाद ये लोग की क्लास ऐसे छूट जाती है, मतलब स्कूल छूटती है। फिर ये लोग आते हैं गेट पे। फिर गेट पे समीक्षा के पापा रोज की तरह गाड़ी लेके खड़े रहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर पापा पापा आते हैं और ये लोग दोनों गाड़ी में बैठते हैं। तो ये लोग बात करते करते फिर ये लोग फंक्शन के बारे में बात करते। तो उनके पापा पूछते अच्छा अरे वाह तुम लोग की स्कूल में फंक्शन है। तो बोलते हाँ पापा, समीक्षा बोलती है हमारे स्कूल में 25th एनिवर्सरी मनाई जाने वाली है। तो बोलते अच्छा तो तुमने किसी में पार्टिसिपेट किया कि नहीं। तो समीक्षा बोलती है कि हाँ पापा किया तो है। तो मिष्का उसको क्वेश्चन मार्क से देखने लगती है, ऐसा आईब्रो सिकुड़ के। तो फिर समीक्षा बोलती हाँ मैंने, पता नहीं कैसा फेस करके फिर बाहर देखने लगती है और स्माइल करती है। फिर मिष्का उसको बड़ी क्वेश्चन वाली नज़र से देखने लगती है। तो फिर ऐसे करके ये लोग का घर आ जाता है। फिर घर आने के बाद ये लोग अपने अपने घर में जाते हैं। तो मिष्का बोलती है समीक्षा 1 मिनट रुको। तो समीक्षा बोलती बाय, बाद में मिलते हैं, क्योंकि समीक्षा को पता है वो कुछ पूछने वाली है फंक्शन के बारे में। तो फिर वो निकल जाती है और फिर मिष्का घर जाती है। फिर ये लोग का ऐसे। तो देखते हैं दोस्तों आगे के एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय, टेक केयर।